आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की। और बात करने का कारण ऐसा नहीं है कि कोई ये अपर सर्किट में चला गया या लोअर सर्किट लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.79% डाउन हुआ है, 310 रुपये में आ गया ये। तो बात करने का कारण मेन तो ये है कि इसकी कल एक एजीएम की मीटिंग थी, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं इसके संबंध में कि क्या कंपनी का प्लान है और क्या इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरह से काम करेगी कंपनी। उस चीज़ को जानने के बाद हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कंपनी में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। और जो प्लान्स है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे एक आपको भी आइडिया लगेगा कि इसमें हम किस लेवल पे खरीदें। लेवल भी मैं बताऊँगा और कितने ड्यूरेशन के लिए रखना पड़ेगा या टारगेट्स क्या होंगे वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार समझ लें कि एजीएम में हुआ क्या था जो कल हुआ था। तो उसमें जो मेन दो चार चीज़ें हैं वो मैंने नोट करी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला तो इसमें था कि ये पेमेंट बैंक तो बना ही रहे हैं, साथ में इन्होंने एक प्लान लॉन्च करने का है इनका, जिसमें वो 10 रुपये में सोना देंगे। यानी 10 रुपये में सोना मिलेगा। आप सोच सकते हो 1 लाख से ऊपर का 1 तोला सोना बिकता है 10 ग्राम, और ये 10 रुपये में सोना देंगे। तो ऐसा संभव है क्या? मेरे को लगता है पेन की जो टिप होती है ना, उसकी एक बिंदी लगा दी जाएगी तो बस उतना ही सोना मेरे ख्याल 10 रुपये में आ पाएगा, शायद, पता नहीं। पर ये 10 रुपये में देंगे तो प्लान अट्रैक्टिव है, तो इस वजह से कस्टमर तो आएंगे, यही देखने के लिए आएंगे 10 रुपये में सोना मिल रहा है तो ले लेते हैं। धीरे धीरे इकट्ठा होगा, 100 रुपये का होगा, 200 रुपये का हो जाएगा। तो ये क्या है कि जियो जो है, रिलायंस की एक स्ट्रेटेजी है, वो इसी तरह से कस्टमर्स को बुलाती है लुभावने आइडियाज़ देके। अब कस्टमर उसमें परेशान है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन कस्टमर आते ज़रूर है। आप सबके पास, बहुत लोगों के पास जियो के सिम होंगे, सिर्फ उसमें तो शुरू शुरू में 9 सिम बांटे थे। तो जियो के सिम दोनों लोगों ने ले भी लिए, फ्री में बांट रहे थे, ले लिए, और आखिर में कुछ तो कनेक्शन बचे ही। तो अब आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी भी है, तो ये प्लान बड़ा अट्रैक्टिव है कि 10 रुपये में सोना देंगे। तो मेरे हिसाब से बड़ा ठीक रहेगा इनके फ्यूचर के लिए, और लोग, पब्लिक भी आएगी और छोटे कस्टमर भी बहुत आएंगे, तो पैसा इनके पास इकट्ठा होगा। दूसरा, ये सिक्योरिटी ब्रोकिंग में भी आएंगे, यानी जैसे एंजल वन ये सब है, इस तरह से ये सिक्योरिटी ब्रोकिंग भी करेंगे। तो हो सकता है उसका भी कोई ऐप वगैरह लॉन्च करेंगे जियो फाइनेंशियल की तरफ से, तो वो भी प्लान में इनके है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है ये ऑटो स्वेपिंग वाला। ऑटो स्वेपिंग, आप जानते हैं कि बैंक्स में ऑटो स्वेपिंग वाला सिस्टम काफ़ी समय से चल रहा है, शायद सबसे पहले एक्सिस बैंक ने शुरू किया था। उसमें होता है कि आपका बचत अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है उसको अगर आप ऑटो स्वेप में कुछ अमाउंट बोल देते हैं कि भाई 10 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी, तो ऑटो स्वेप में एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, और एफडी का उसका ब्याज मिलता रहता है। और जैसे ही आपको जरूरत होती है आप विड्रॉ करते हैं तो एफडी से वापस वो सेविंग अकाउंट में आ जाता है, तो फिर वो सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलता है। तो ये बड़ा एक सिस्टम बना हुआ था, काफ़ी वर्षों से चल रहा है। अब इसमें जियो फाइनेंशियल ने एक नया ट्विस्ट डाल दिया। उसने बोला जी हम ऑटो स्वेपिंग में म्यूचुअल फंड करेंगे। यानी सेविंग अकाउंट में आपका जो पैसा पड़ा है, हम उसको, आप जितने भी अमाउंट को आप कहते हो कि जी ये म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, तो ऑटो स्वेपिंग में म्यूचुअल फंड चला जाएगा। आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप उसको तुरंत वापस विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इसलिए भी कम लगाना चाहते हैं क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है 3 साल, 4 साल, 2 साल के लिए। उसमें लॉक इन पीरियड होता है, और उसके बाद उसमें एग्जिट भी लगता है, एग्जिट लोड भी लगता है। हो सकता है इसमें भी कुछ होगा सिस्टम में कि एग्जिट लोड तो लगेगा, लेकिन ये ऑटो स्वेपिंग वाला सिस्टम है, बहुत अच्छा है। ये एक तरह से शेयर मार्केट की तरह आपके लिए काम करेगा। तो ये म्यूचुअल फंड वाला आइडिया बहुत अच्छा निकाला इन्होंने, और आगे उम्मीद है कि इसमें बड़ा अच्छा काम करेंगे ये। तीसरा इसमें है कि अभी मुकेश अंबानी और रिलायंस जो इनकी प्रोमोटर कंपनी है, उन्होंने अभी तक इनकी होल्डिंग 50% से नीचे थी। अब इन्होंने इसके लिए बजट एलोकेट किया है 15,825 करोड़, जिसमें ये अब इसके अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, तो फिर इनकी हिस्सेदारी हो जाएगी 54.19%। यानी कि पूरी तरह से ये रिलायंस की हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है, कोई निर्णय वगैरह जो फास्ट लेने होते हैं वो लेने में भी इनको दिक्कत नहीं आएगी, और काम भी अच्छा कर पाएंगे ये मानते हुए। और क्योंकि ब्रांडिंग रिलायंस की है तो ऑब्वियसली पब्लिक का इंटरेक्शन तो इनके साथ होता ही है। और पहले से इनके दो एग्रीमेंट, दो समझौते हो रखे हैं। उसमें एक तो अलायंस के साथ में है, जो पहले कभी बजाज अलायंस हुआ करती थी, वो अब रिलायंस जियो अलायंस हो गई। तो अलायंस के साथ में इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा अच्छा ये काम करेंगे, क्योंकि माइक्रो लेवल पे भी ये इंश्योरेंस करते हैं, स्कूटर का, और इस तरह मिक्सी का और फ़ोन का, इस तरह की कार्रवाई भी करते हैं। तो इसमें भी छोटे छोटे अमाउंट करके काफ़ी पैसा इकट्ठा होगा। और जो बजाज फाइनेंस वगैरह है वो इसी तरीके से कर करके इस लेवल तक पहुंची है, तो ये भी वही कर रही है। दूसरा, ब्लैक रॉक का इसके साथ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, असेट मैनेजमेंट की कंपनी है, तो उसमें भी ये काम तो कर ही रहे हैं। तो अभी हम इसके उस पर चलते हैं कि फाइनेंशियल तो चलो हमें पता ही है कि ये अभी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि फाइनेंशियल में क्या है, पर ठीक है।
रिलायंस का नाम है तो ऑब्वियसली काम तो करके अच्छा ही देंगे, ये अपन मान के चलते हैं। अब चलते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे देखिए तो ये चार्ट मैंने आपके सामने खोल दिया, डे कैंडल पे है, और अब ये एक पैटर्न बन रहा है इसमें। मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये है 25 जुलाई को, नहीं सॉरी 28 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आपको मैं एक बार शेयर करता हूँ, एक सेकंड के लिए आप इसको देखिए। 28 जुलाई को मैंने ये वीडियो बनाई थी, तब मैंने बोला था कि इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, ये एरो उस समय लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ से ये 12% करीब गया भी है, और अभी ये वापस नीचे उसी लेवल पे लगभग वापस आ रहा है। तो इसमें अब क्या है कि डरने की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से इनकी प्लान है तो आपको खुद को भी समझ में आ रहा होगा कि 10 रुपये में सोना दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड में ऑटो स्वैपिंग कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा तगड़ा धमाकेदार ही काम मैं तो मानूंगा इसको। तो इसमें अपन प्लान कर सकते हैं। ये जितने भी आज तक मैंने स्टॉक बताया उसमें सिर्फ एकमात्र स्टॉक है जिसमें मैंने बोला है आपको कि आप इसमें अपने पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आप उसमें मैक्सिमम 10% यानी 1 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी के लिए मैं बोलता हूँ कि 6% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं करना, चाहे वो कितना ही अट्रैक्टिव हो, कितना ही बढ़िया हो। और कई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं, मैं बोलता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो का 3% यानी 30,000, अगर 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो है तो 30,000 से ज़्यादा नहीं करना है। वो उस स्टॉक को देख के लगता है, क्योंकि ये ग्रोइंग है और अभी स्टार्टिंग हुई, और रिलायंस जब भी करता है धमाकेदारी एंट्री करता है, तो उम्मीद है कि धमाका तो करेंगे। तो अब इसमें अब ये सोचना है कि इसको किस लेवल पे बाइंग करी जाए। तो बाइंग के लिए तो मैं पहले बता चुका हूँ, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मेरा जो 28 जुलाई वाला है, मैंने तो इस लेवल पे बताया था शुरू में, और इस लेवल मैंने भी बाइंग करी थी। उसके बाद धीरे धीरे इन लेवल पे आया, इन लेवल पे मैंने फिर बोला कि आप 3% 4% इस तरह से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि ये जो दो चीज़ें, एक तो 10 रुपये में सोना और ऑटो स्वेपिंग वाला जो म्यूचुअल फंड वाला है, ये दो आइडिया देख के मुझे लगता है कि नहीं, अब इसमें अगर कोई लेना और चाहता है तो इन लेवल्स पे नीचे जहां भी आता है, नीचे आएगा, इस हो सकता है न भी आए, लेकिन अगर आता है तो आप नीचे वाले लेवल पे भी 5-6% ले सकते हैं, और चाहे तो 10% भी ले सकते हैं। अभी बहुत दूर नहीं गया हुआ है, क्योंकि हम तो इसको 5 साल 10 साल के लिए लेके सोच के चल रहे हैं, तो अभी बहुत दूर नहीं गया। और नीचे आ सकता है, आने की वजह ये है कि अगर आप निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी दिखाता हूं आपको, तो निफ्टी क्या, थोड़ा सर्वर, थोड़ा नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए वेट करना पड़ेगा। ये अब निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें तो ये निफ्टी अभी नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। संभावना है जब ग्लोबल सिनारियो में थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा तो ये यहाँ से जंप कर जाएगा, चांसेस ये है कि यहाँ से निकल जाए। यहाँ तक आने के चांसेस तो कम ही है, फिर भी अगर आता है तो कोई बात नहीं। अगर ये निफ्टी यहाँ आती है या यहाँ आती है तो ये मान के चलिए कि ये जियो फाइनेंशियल भी नीचे आएगा, क्योंकि निफ्टी तो सबका बाप है, बापूजी के पीछे सारे चलते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि अगर ये नीचे आता है तो ये भी हो सकता है इस लेवल में 282 के आसपास मिल जाए, या 250, ये 244 के आसपास मिल जाए। तो प्लान यही करना है कि आप एटलीस्ट 6% तो आप इस कहीं लेवल पे जो आता है ले सकते हैं। आप चाहे तो इस लेवल पे ले लें, या इस लेवल पे 282-83 के आसपास में इस लेवल पे आप प्लान कर सकते हैं, 6% ले लीजिए। और अगर इससे नहीं चाहता हो 3% या 4% और ले सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि 5 साल 10 साल, ये नहीं कि 6 महीने साल भर, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये तो छोटा ही माना जाएगा। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और मेरी अगर सलाह आपको ठीक लग रही है तो आप इस नंबर पर आप अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और मुझसे आप कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने का निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं वो फ्री में दूंगा, आपको बताऊंगा, चार्ट के हिसाब से बताऊंगा, और फाइनेंशियल देख के बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है। ये मेरे नंबर है 9868701402, आप इस पर कर सकते हैं। जाते जाते एक शेर सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। कि किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। ये इस पे समझ लीजिए कि अभी इसका वक्त आया नहीं है। तो किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। तो अगर शेयर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, तो आगे इस तरह के शेयर भी कंटिन्यू करेंगे, और साथ में आगे और भी जो भी जानकारी होगी स्टॉक से संबंधित वो भी देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।